हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, आज घनश्याम सर की ट्रेनिंग का डे 9 था और आज सर ने बताया कि हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोग को आज है ना बहुत सारे कुछ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बहुत ज़्यादा है ना अच्छे से समझने वाले। देखो इसमें ना आज हम लोग कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स लेंगे। मैं सेकंड क्लास में आपको ये बताऊंगा जब भी मार्केट सिंक होता है तो उसमें हम लोग को कैसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे 1 डे और 15 मिनट में जब मार्केट सिंक होता है तो कैसे हम लोग को एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, वहाँ पर मैं आपको सेकंड क्लास में एक पॉइंट बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सपोज आप लोग है ना 10 और 15 पॉइंट्स लेके मार्केट से अगर निकल रहे हो सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो मैं लास्ट में बताऊंगा उसमें मैं वो पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहो। चलो ये वाले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, मार्केट में जब तक आपका ना सेटअप नहीं बनता है तब तक यहाँ पे आपको ना ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब सपोज है ना मार्केट साइडवेज हो गया तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसा हम सोचते हैं कि अरे यार मार्केट तो ये पूरा साइडवेज हो रहा है, यहाँ पे तो कोई हमें सेटअप मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर आप जब सोचोगे कि अरे मुझे ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट है, आपको मालूम रहेगा, वो आपको खुद ऐसी चीज़ें सामने दिखा देगा कि आपको लगा अरे ये तो ब्रेकआउट अच्छा हो रहा है, ये तो ब्रेकडाउन अच्छा हो रहा है, यहाँ से तो हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से एक हम लोग को मूव देखने मिलेगा और एकदम प्यार से मार्केट आपको बुला भी लेगा। ये चीज़ आपको मालूम रहेगा। 80 to 90% ये जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो आप लोग ये रिलेट करते रहोगे कि मार्केट बुला भी लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मीन्स 90% ऐसा होता है कि वहाँ पे एक हम लोग का एसएल हिट होता है और फिर बाद में लगता है कि अरे यहाँ पे तो हम लोग का सेटअप ही नहीं बना था और हम लोग यहाँ पे ऐसी बस यहाँ से हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे कब ट्रेड लेना, कब करना है, ऐसा तो वो सोचते सोचते हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड ले लेते और यहाँ पे एक हम लोग का एसएल हिट होता है। तो मेन पॉइंट क्या है कि जब तक मार्केट में आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है मीन्स नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कम से कम एसएल तो नहीं हिट हो रहा है। तो जैसे ही आपका जब मार्केट में प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी यहाँ पे आपको ट्रेड का प्लान करना है। अब सेकंड पॉइंट, लोग क्या सोचते हैं ना, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट सपोर्ट पे आया तो यहाँ से बाइंग कर देते हैं, जैसे मार्केट सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं। आज से आपको एक चीज़ का ये याद रखना है, जब भी मार्केट सपोज अपने सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में बता रहा हूँ। जैसे मार्केट सपोज है ना आपके ना सपोर्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद में आपको एक चीज़ देखना है, वो क्या देखना है कि उसका कंडीशन क्या है, कि मार्केट लोअर लो बना के आ रहा है या फिर मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, फिर बायर्स वहाँ से गैप अप ओपन कर रहे हैं, वहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या सोचोगे, अरे यार यहाँ से तो इमीडिएटली ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से तो मेरा एक अपॉर्चुनिटी था ही नहीं, यहाँ पे मेरा कोई प्लान था ही नहीं, है ना। आपने क्या देखा, यहाँ पे कंडीशन देखा, आपका एक कंडीशन था ना यहाँ पे, कि आप लोग ने सोचा कि यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और आपको समझेगा हाँ यहाँ पे यार कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एक कंडीशन भी आपका फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ से जो मुझे ट्रेड मिलेगा वो मुझे काफ़ी अच्छा मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही पॉइंट याद रखना है कि इफ़ अगर मार्केट सपोज अपने सपोर्ट पे आ रहा है तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। सेम एज अ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है तो वहाँ पे आपको देखना है कि कंडीशन क्या है। अभी यहाँ पे आप लोग ने जो प्लान किया था कि यहाँ से कंसोलिडेशन होकर ब्रेक करेगा, वहाँ पे वो कंडीशन वैसे बन रहा है या फिर इमीडिएटली ब्रेक कर रहा है और वहाँ पे आपका कोई प्लानिंग नहीं था, तो इग्नोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इग्नोर कर देना है, सिंपल सा है। अब एक पॉइंट है कि हमें ये कैसा पता लगेगा कब मार्केट किसके कंट्रोल में है। इसका मतलब क्या है, देखो जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो तब तक मार्केट है ना बुलिश के मीन्स जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट है यहाँ से ना बायर्स के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को समझ रहे हैं मार्केट लोअर लो बना रहा है, तो मीन्स कंट्रोल में अभी मार्केट को अभी कंट्रोल कौन कर रहा है, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स रहेंगे वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करेंगे। सेम सपोज मार्केट है ना लोअर लो बना रहे, तो जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में सपोज बायर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हायर हाई जब तक बना रहे सपोज, ठीक है, और प्रीवियस स्विंग लो नहीं ब्रेक करेगा तब तक यहाँ पे मार्केट में सेलर कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझेगा कि मार्केट में सपोज आप लोग को प्लान करना है, जैसे मार्केट में हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ से मार्केट टूटेगा तो सेलिंग का हम लोग प्लान करेंगे, तो आपको पहले ये देखना है कि प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर रहा है क्या, हायर हाई का जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक करेगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान करना है, और सेम फॉर जैसे लोअर लो के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। ये पॉइंट आप लोग लिख के भी रखो कि आप लोग ये आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब मार्केट में हमारे सामने चार्ट चलता है तो हम लोग यहाँ पे हायर हाई और लोअर लो बहुत कम ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हमको वो चीज़ें ही नहीं दिखती है और यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट उसके मार्केट के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक प्रीवियस स्विंग कोई भी ब्रेक नहीं करेगा तब तो हम लोग यहाँ पे मार्केट में उसके अगेंस्ट में हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब
आपको कब क्वांटिटी है ना मीन्स कम रखना है या फिर उसको इग्नोर करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में सपोज आपको मालूम है कि कल का जो डे हाई और कल का जो डे लो है, आज मार्केट उसके बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि मार्केट क्या कर रहे हैं, यहाँ से कल के डे हाई के ऊपर और कल के डे का जो हाई और कल का डे का जो लो है, मार्केट आज उसके बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ रहा है यार, ये तो मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट करेगा, नीचे जाएगा सपोर्ट हिट करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे साथ में ज़्यादा तो ट्रैप होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बीच में आपका सेटअप बन गया। तो सिंपल सा एक चीज़ है कि आपको मालूम था कि हाँ यहाँ पे मेरा एक सेटअप बन रहा है, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मीन्स यहाँ पे आपकी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, एकदम छोटी सी ट्रेड क्वांटिटी जो रहेगी वो ट्रेड होना चाहिए। और आपको मालूम है कि नहीं यार, यहाँ से तो इसके बीच में जा रहा है और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आएगा या फिर यहाँ पे ऐसे लीड होएगा। तो ठीक है ना, इग्नोर कर दो। ऐसा डेली तो नहीं होने वाला कि ऐसा ऐसा होएगा, ठीक है। सिंपल सा एकदम प्लान है कि मार्केट में अगर कल के डे हाई और कल के डे लो के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से हम लोग को सिंपल सा वो ट्रेड को इग्नोर कर देना है। या फिर अगर आप लोग आपको प्रॉपर अच्छा सेटअप बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग की जो क्वांटिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। और एक मैं आप लोग को बताता हूँ एक सिंपल सा पॉइंट, जैसे अभी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट में हम लोग ये पॉइंट को ही लेके बात कर रहे हैं। अभी जो मेन सेटअप है ना, जो सर ने बताया कि कैसे हम लोग को वो फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सेम मैं आप लोग को यहाँ पे थियरी ऐसे बताऊंगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए सेम मैं ना सैटरडे को वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग एकदम प्रॉपर देखना। और गारंटी वहाँ पे ना मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी ऐड करूँगा जिसमें मुझे भी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल मीन्स हेल्प हुआ है कि वो सब चीज़ें देखने के लिए। तो वहाँ पे आप लोग सैटरडे देखोगे ना तो गारंटी कि वो जब वीडियो देखोगे तो आप लोग का ना पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कैसे हम लोग को इंटरडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, कैसे हम लोग को लेवल्स बनाना है इंटरडे के लिए, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वो वीडियो को भी आप लोग देखना, सैटरडे को मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। मीन्स इसका जो सेटअप कैसा बनाया सर ने वो मैं आपको सैटरडे में बता दूंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बेसिक सा कंसेप्ट। तो जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा कि अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस, आप लोग को मालूम रहेगा। और रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से वो हम लोग के लिए फिर सपोर्ट बन जाएगा। अभी आप लोग को 90 to 95% जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग को मालूम रहेगा कि ये कंसेप्ट हर किसी को मालूम रहेगा। बट ठीक है, जो 2-3-4-5% लोगों को नहीं मालूम है तो उनको भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत स्टार्ट कर रहे हो, अभी जस्ट एकदम बिगनर हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो अब वो जब अपने फिर से ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो सपोर्ट हो जाता है। और सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सपोर्ट ब्रेक किया वो अभी फिर रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक है। और ये पॉइंट के साथ में मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जब भी मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट मूवमेंट आप लोग वन डे पे देख रहे हो, मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे जब भी आप लोग कोई रेजिस्टेंस देखोगे तो वहाँ पे आप लोग को ना सेलिंग का प्लान नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो भी आप लोग ने ट्रेड लिया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना है, ठीक है। जब भी मार्केट बुलिश है तो वहाँ पे आप लोग को सिर्फ रेजिस्टेंस है ना एज अ प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना है, ना कि बल्कि हम लोग को ऑपोजिट साइड के लिए, ठीक है। और जब भी मार्केट बेयरिश है तो वहाँ पे आप लोग का जो भी सपोर्ट है वो हम लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाइंग के लिए उधर प्लान करना है, वो सिर्फ हम लोग के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोग को देखना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट बुलिश रहता है तो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे ना हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते रहता है और यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करते हैं और फिर ट्रैप हो गया मार्केट अगेंस्ट में चले जाता है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। और इफ अगर आप लोग का सेटअप बन रहा है रिवर्सल का तो जो क्वांटिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब जो पॉइंट्स थे वो आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो हम लोग ने बताया था सेकंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, जिसमें हम लोग ने बताया था कि मार्केट सिंक होता है तो हमें क्या करना है। अब आप देखो कि इफ़ अगर मार्केट है ना सपोज वन डे टाइम फ्रेम पे आप लोग मार्केट को देख रहे हो और आपने देखा कि मार्केट में यहाँ पे ना एक सपोर्ट है और सपोर्ट पे एक हैमर बन चुका है, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो, यहाँ पे तो यार हैमर बन चुका है, मार्केट अगर कल इसके ऊपर निकलेगा तो एक मुझे बड़ा मूव देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हो वन डे पे आप लोग को एक हैमर पैटर्न देखने मिल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखने मिल रहा है और वो एक सपोर्ट पे देखने मिल रहा है, ठीक है, तो प्लस पॉइंट हो गया। और अगर कल मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके वो हाई पे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप लोग का वन डे टाइम फ्रेम पे आप लोग ने क्या प्लान किया था कि हैमर बन चुका है, अब इसके ऊपर निकलेगा तो मुझे एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। फिर यहाँ से आप लोग को 15 मिनट में या 5 मिनट में भी आप लोग को सेम मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो प्राइस है वो सिंक हो गए, वन डे का भी और 5-15 मिनट का भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बड़े टारगेट का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो मूव रहते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना वेट फॉर योर डे, तो ये है आप लोग का, ये सब दिन रहते हैं, इस पे हम लोग को है ना बड़े मूव देखने मिल सकते हैं। तो जो हम लोग के बड़े जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो यही सब कारण से होते हैं कि हमें ये सब चीज़ों का ना हम लोग को थोड़ा सा प्लान करना है कि जब भी मार्केट ऐसे सिंक हो रहे हैं तो यहाँ पे एक हम लोग को बड़े टारगेट का प्लान करना है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक लास्ट पॉइंट जिसमें हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है ना, आप लोग एकदम गौर से सुनना, आप लोग एकदम फोकस से ये पॉइंट सुनना, क्योंकि ये ना पूरा आने वाले ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है।
अब मैं आपको बताता हूँ, इफ़ सपोज है ना आपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना चालू किया, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अगर आप सपोज है ना 10 15 12 पॉइंट लेके निकल रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने किया, फिर 2 4 महीना हो गया, फिर भी आप 10 15 12 पॉइंट ही ले रहे हो, फिर 1 साल हो गया, फिर भी 10 15 12 पॉइंट ही ले रहे हो, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप उतने ही पॉइंट ले रहे हो, तो ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा कि आप कभी बड़े टारगेट नहीं उठा मीन्स पकड़ पाओगे। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्या होता है ना, जब आपको मालूम रहेगा कि ऐसे आप लोग जो डेली क्या कर रहे हो, 10 12 15 पॉइंट का ये प्लान कर रहे हो, तो जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है ना, ये सब चीज़ें ना उसमें ना फिट हो जाता है। अब क्या होएगा, जब मार्केट में 300 400 पॉइंट का भी आपको समझ रहा है कि मार्केट आज बड़ा मूव कर सकता है, लेकिन आप ट्राई भी करोगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होएगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहेगा वो क्या करेगा ना, वो आपको ना निकालने के लिए पीछे लगेगा, नहीं नहीं इतना कभी मैंने लिया नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया है, तो इससे क्या होएगा ना, आप कभी बड़े टारगेट के लिए बैठ ही नहीं सकते हो। जैसे कि एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता दो, जैसे हम लोग सपोज है ना पैंट पहन रहे हैं, ठीक है, बहुत एकदम लॉजिक से एकदम एक बताता हूँ, आप 10 में से 8 बार मतलब एकदम 10 में से 8 क्या, मैं एकदम सिंपल सा बताता हूँ, जैसे आप सपोज पैंट पहन रहे हो, तो आपको वो बताना ही नहीं पड़ता कि आपको राइट लेग पहला जैसे पैंट पहनना है, ठीक है, तो वहाँ पे ना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को मालूम रहता है, आप किससे भी बात करो, कुछ करो, आप जैसे पैंट पहनोगे ना यहाँ पे, तो वो राइट लेग से ही ऑटोमेटिक वहाँ पे जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो चुका है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि अरे नहीं नहीं आज मैं राइट से पहन लो, आज तो मैं लेफ्ट से पहनूंगा, ऐसा नहीं होता। आप बात करते रहो, काम करते रहो, वो ऑटोमेटिक राइट पैर ही हमारा पहले जाता है। मीन्स ये क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो इसके लिए अगर ये सब चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, 10 12 पॉइंट, तो ठीक है, इसमें मैं आपको एक एकदम सिंपल सा हिंट देता हूँ, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में किया अभी 1 2 महीना आप लोग ने किया 10 12 पॉइंट। अब क्या है ना, सिंपल में जब हम स्टार्टिंग से मार्केट में आ जाते हैं, तो बड़ा टारगेट तो हम वैसे भी नहीं, हम तो 2 4 पॉइंट भी मिल गया तो भी हम चलो निकाल देते, क्योंकि मालूम नहीं है ना हमें प्रॉफिट होल्ड करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है, ये तो एक स्टेज है, वो तो आते रहता है। लेकिन फिर क्या करना है, 2 3 महीना हो गया, अभी हमारा 10 12 पॉइंट का 20 पॉइंट पे लेके जाओ, फिर 3 4 महीना हो गया, अब जैसे 1 2 महीना उस पर ट्रेड किया, फिर आप है ना 15 20 को है ना अभी 22 25 पे लेके जाओ, फिर कम से कम क्या हो गया, कम से कम 6 8 महीना हो गया, फिर उसको 20 25 को 30 पॉइंट लेके जाओ, 1 1.5 साल हो गया, अब वो 30 को 50 पॉइंट लेके जाओ। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भी आपको डर लग रहा है, तो क्या करो, आप है ना आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दो 30 40 पॉइंट पे, और कम से कम जो बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको ट्रेल करो, उसको और बड़े टारगेट के लिए होल्ड करो। तो इससे क्या होगा ना, आपको डर भी कम लगेगा और आपका जो ट्रेलिंग का जो पावर रहेगा वो भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड भी वो चीज़ें एक्सेप्ट करने लगेगा, और ये सब चीज़ें हम लोग के साथ में होगा, तो हम लोग आने वाले टाइम में बड़े टारगेट भी ईजिली मीन्स कैच कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सब पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग ने सेटअप के ऊपर जो बात किया हुआ है, वो आप लोग को सैटरडे को वीडियो मिल जाएगा, और आई होप आप लोग को जो भी हम लोग वीडियोस बना रहे, जो भी सेटअप बना रहे, आप लोग को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा रहेगा, और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ रहे रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो भी आप लोग ये सब वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। और अब तक आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।